नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन है, वो जो भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जीआर मेंस के लिए। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम करते हैं। तो कैसे होता है देखते हैं। ओके, ए वेज ऑफ मास m1 एंड ए ब्लॉक ऑफ मास m2 आर इन इक्विलिब्रियम। देखिए, ये आपका एक वेज है और ये आपका एक ब्लॉक है। तो ये जो वेज है और ये आपका जो ब्लॉक है, दोनों इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि उन पे जो नेट फोर्स है, यानी ब्लॉक m2 पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, और m1 पे जो नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी जीरो है। Inclined surface of the wedge has an inclination alpha with the horizontal. यह आपका एक इंक्लाइंड सरफेस है। तो जो इंक्लाइंड सरफेस है तो कितना एंगल बनाया है? अल्फा एंगल बनाया है। किसके साथ? इस सरफेस के साथ। Each surface is frictionless and the normal reaction on the wedge made। ये भी जो सरफेस है और ये भी जो सरफेस है और ये भी जो सरफेस है, तीनों सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि उनमें से आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो वेज है, मास m1 का जो वेज है, तो उस मास m1 जो वेज है, उस वेज पे कितना नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन? m1 कितना नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है? m2 और m1 इक्विलिब्रियम है, यानी कि उन पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो देखिए, जब मैं m1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो जो एक्सिस मेरा रहेगा, ऑब्वियसली इसको मैं एक एक्सिस लूंगा और इसको मैं परपेंडिकुलर एक्सिस लूंगा। तो मैं m1 की फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। किसका? m1 की। तो जब m1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये मेरा एक एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है। तब जो m1 पे जो फोर्स होगा, तो देखिए नीचे की तरफ ग्रेविटी होगा m1 पे, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी होता है m1g। उसके साथ साथ इस सरफेस पे है, यानी ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड m1 को नॉर्मल फोर्स ऑफर करेगा उस मिडिल पॉइंट में। ओके, तो इस अपवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। जो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ऑब्वियसली किस दिशा में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। उसकी सपोज उसकी वैल्यूज होगा नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक 1 ड्यू टू ग्राउंड में जी डोनेट करता हूं। नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक 1 ड्यू टू ग्राउंड जी, सो n1g से इसको डिनोट करता हूं। तो वो n1g होगा और ये क्या हो जाएगी? m1g होगी। तो उसके बाद देखिए, इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो इस ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम साइमल्टेनियसली हमको बनाना जरूरी है। तो अगर मैं m2 की बनाऊंगा, देखिए अगर मैं m2 की बनाऊंगा तो कौन सा एक्सिस लूंगा? जैसे मेरा जो उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसकी इक्वेशंस को मैं आसान तरीके से लिख पाऊंगा। तो अगर मैं इसको एक्सिस लूंगा, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है उसको एक्सिस लूंगा, और दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ये होगा। कौन सा होगा? एक ये होगा, ये एक्सिस, और एक ये वाला एक्सिस होगा। देखिए, m2 जो कनेक्टेड है, पहले m2 को फोर्स क्या है तभी तो पता चलेगा। तो m2 को जो नीचे फोर्स होगा वो ग्रेविटी होगा, तो वो m2g ग्रेविटी की वजह से फोर्स मिलेगा। जब ग्रेविटी की वजह से फोर्स मिलता है तो ग्रेविटी कितना एंगल बनाता है? देखिए, अगर इस प्लेन, ये आपका प्लेन है, तो ये आपका अगर अल्फा एंगल है, तो ग्रेविटी क्या होते हैं? वर्टिकल डाउनवर्ड होती है, यानी कि इस दिशा में होता है। ठीक है, तो अगर इस दिशा में होता है और ये आपका एंगल अल्फा है, तो देखिए ये आपका एंगल अल्फा है। तो इस प्लेन, यानी कि इस लाइन, इस हॉरिजॉन्टल को जो परपेंडिकुलर है, आपका कौन परपेंडिकुलर है? ये ग्रेविटी की डायरेक्शन। उसके साथ साथ ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसको परपेंडिकुलर की है, ये डायरेक्शन है। तो अगर उनके बीच में एंगल अल्फा होगा, ओके, तो जो इंक्लाइन प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन, उसका जो नॉर्मल होगा तो उसके बीच में एंगल क्या होगी? अल्फा होगा। यानी कि जो नॉर्मल से और जो ग्रेविटी है, तो उनके बीच में जो एंगल क्या होगी? अल्फा होगा।
तो उसकी कंपोनेंट क्या रहेगी, m2g cos अल्फा रहेगी कंपोनेंट, और m2g की जो एक कंपोनेंट रहेगी इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, m2g sin अल्फा। तो जो m2g है तो उसकी दो कंपोनेंट रहेगी, एक m2g cos अल्फा रहेगी और एक m2g sin अल्फा रहेगी इस दिशा में। तो अब देखिए जब m2g cos अल्फा कंपोनेंट इस दिशा में रहता है यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स मिलता है किसको, m2 को, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा ना, ये जो वेज है वेज के साथ अटैच रहेगा, वेज के साथ क्या रहेगा, अटैच रहेगा किस दिशा में, इस दिशा में। जब वेज के साथ अटैच रहेगा इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, किसको पुश कर रहा है, इसको, वेज को, तो वेज उसको नॉर्मल फोर्स देगा, तो वो सपोज क्या है, n नॉट, क्या लिखता हूं मैं, n नॉट लिखता हूं, तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये किसको फोर्स मिलेगा, ब्लॉक m2 को, किसकी वजह से, m1 की सरफेस की वजह से। तो ऑब्वियसली m1 को भी फोर्स मिलेगा उतना, किसकी वजह से, m2 की वजह से। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ओके, इसकी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो ये जो फोर्स होगा उतना परिमाण होगा, कितना होगा, n नॉट। तो देखिए ये एंगल कितना बनाता है, तो ये आपका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स n नॉट मिल रहा है किसको, ब्लॉक m1 को। तो ये जो एंगल है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो देखिए ये आपका नॉर्मल से और ये आपका ग्रेविटी डायरेक्शन, तो एंगल क्या है, अल्फा है, क्या है, अल्फा है। तो ये नॉर्मल से ये ग्रेविटी, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये क्या, अल्फा एंगल होगा। अगर ये अल्फा एंगल होता है तो इसकी जो कंपोनेंट होगी तो क्या होगी, a नॉट cos अल्फा, और ये इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, a नॉट sin अल्फा। तो उसकी दो ही कंपोनेंट रहेगी, एक a नॉट cos अल्फा, एक a नॉट sin, दो ही कंपोनेंट रहेगी। अभी क्या होगा देखिए, जब n नॉट sin अल्फा, जब n नॉट sin अल्फा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन एक्सपीरियंस करेगा, आपका ब्लॉक m1 किस दिशा में, उस दिशा में, तो ये क्या होगा, इस वॉल से अटैच रहेगा, इस वॉल से पुश करेगा, वॉल को पुश करेगा। तो जब वॉल को पुश करेगा तो जो मास m1 है उस पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वॉल की वजह से, किस दिशा में, इस दिशा में। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है इस दिशा में एक्सपीरियंस करेगा मास m1, तो उसकी परिमाण क्या होगी, n, सपोज उसको मैं लिखता हूं नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस बाय मास m1 ड्यू टू वॉल, ओके, ड्यू टू वॉल, n1 डबल, इस समय ऐसे डिनोट करता हूं। अभी क्या होगा देखिए, ये जो एक्सप्रेशन हो गई n1 w, अभी क्या होगा, तो इसको देखिए, इसको देखिए, जब m2 sin अल्फा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिल रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये क्या होता है, जब इस डायरेक्शन में m2g को फोर्स मिलेगा, m2g sin अल्फा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये जो वॉल, ये जो आपका सरफेस है m2 क्या होता है, प्रेस हो रहा है, तब वो वॉल क्या देगा, फोर्स देगा, इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में। तो यानी कि जो ग्राउंड है, ओके, ये आपको ग्राउंड में बोलता हूं, तो ये जो ग्राउंड है m2 को इस दिशा में फोर्स देगा, तो किस दिशा में, इस दिशा में। तो जो इस दिशा में फोर्स देगा वो किस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में, तो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स मिलेगा उसको इस दिशा में मिलेगा, तो वो जो फोर्स होगा वो उसको मैं क्या डिनोट करता हूं, नॉर्मल फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू ग्राउंड, ड्यू टू ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये जो ग्राउंड है, ओके। तो अभी देखिए ये हो गई उसकी इक्वेशंस, और कोई फोर्स नहीं है m2 पर, और m1 पर भी और कोई फोर्स नहीं है। तो देखिए अगर आपका ये इक्विलिब्रियम पे है और ये भी आपका इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या होगा, इसकी इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगी, यानी कि m2g sin अल्फा फोर्स किसके साथ बराबर होगा, n2g के साथ। तो जो n2g होगा वो क्या होगा, m2g sin अल्फा, ये होगा, ओके। और ये जो n0 होगा वो किसके साथ बराबर होगा, m2g cos अल्फा के साथ। तो जो n0 होगा वो किसके साथ बराबर होगा, m2g cos अल्फा। और उसके साथ साथ देखिए इसको अगर मैं देखूं तो इसकी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगी वो बैलेंस हो जाएगी,
यानी कि जो n1g होगा वो किसके साथ बराबर होगा, m1g प्लस n0 cos अल्फा। उसके साथ साथ ये जो कंपोनेंट n1w रहेगा तो किसके साथ बराबर होगा, n0 sin अल्फा के साथ बराबर होगा। n0w क्या हो जाएगी, n0 sin अल्फा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम से आपको इक्वेशन मिला है। ये क्या मिला है, इस बॉडी के इक्विलिब्रियम से ये इक्वेशन मिला है और इसकी इक्विलिब्रियम से ये इक्वेशन मुझे मिला है। अभी मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन पे जाऊंगा। क्वेश्चन में पूछा था कि द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेज, यानी कि जो ट्रायंगुलर शेप की आपका जो वेज है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या है। देखिए नॉर्मल रिएक्शन इस पे क्या है, तो एक जो नॉर्मल रिएक्शन है, एक ये है वॉल की वजह से और एक ग्राउंड की वजह से और एक n0 किसकी वजह से, इस जो ब्लॉक है इस ब्लॉक की वजह से। तो उसको जो नॉर्मल फोर्स मिल रहा है कितना है, 3 फोर्सेस है। तो इसकी जो कंपोनेंट है उसको मैं अगर कंपोनेंट वाइज कर लूं तो n0 sin अल्फा ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में और n0 cos अल्फा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए तो n0 sin अल्फा और n1w वो दोनों बैलेंस हो जाएगी तो वो नॉर्मल फोर्स कैंसिल हो जाएगी। तो और कौन नॉर्मल फोर्स है, एक n1g है और एक n0 cos अल्फा है। तो अगर इस पर फोर्स मिल रहा है तो उसकी जो नॉर्मल फोर्स होगा, नेट नॉर्मल फोर्स, वो क्या हो जाएगा n1g माइनस n0 cos अल्फा। तो उसको जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा n1g माइनस n0 cos अल्फा। तो ये हो जाएगा उस पर फोर्स। तो ये क्वांटिटी क्या है, जो n1g है तो ये होता है n1g क्या होता है, ये क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं पुट करूं n1g की वैल्यूज इसमें और उसके बाद में n0 की वैल्यूज मुझे पता है। देखिए ये होता है n0, तो n0 की वैल्यूज भी है तो मुझे n1g पता है और उसके साथ साथ n0 cos अल्फा की वैल्यूज भी मुझे पता है। जो क्वेश्चन में पूछा है द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेज, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेज तो क्या है, तो n1w मुझे मिल जाएगा क्योंकि n0 मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं n0 की वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, m2g cos अल्फा sin अल्फा। तो मुझे क्या मिल गया, देखिए मुझे n0 मिल गया नॉर्मल फोर्स, n1w फोर्स भी मिल गए, यानी वॉल की वजह से, ओके वॉल की वजह से जितना फोर्स होगा वो भी मुझे मिल गया है, n0 भी मुझे मिल गया है और उसके बाद n1g भी मुझे मिल गया है इस इक्वेशन से। क्योंकि अगर मैं n0 की वैल्यूज पुट करूं, n0 की वैल्यूज क्या है m2g cos अल्फा, अगर मैं इसमें पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा m1g और n0 की वैल्यूज क्या है m2g cos अल्फा, m2g cos स्क्वायर अल्फा। तो इस इक्वेशन से मुझे तीनों नॉर्मल फोर्स की वैल्यूज मिल गई। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेज में बी, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि वेज पे जो नॉर्मल रिएक्शन, नेट नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा। तो एक ही तो वैल्यू n0 होगा, एक ही वैल्यूज n0 होगा, दूसरा हमारा n1w जो कि क्योंकि हम एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक है m2g cos अल्फा sin अल्फा और एक है n1g ये वाला। तो ये क्या है m1g प्लस n0 cos अल्फा, यानी कि m1g प्लस m2g cos स्क्वायर अल्फा। तो तीनों जो नॉर्मल फोर्स थी हम उसको कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इतने में इस एमएसक्यू है मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।